बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो 12 दिन की बच्ची थी जिसको हमने रीडिंग अस्पताल के ANT OPD में लाए थे, उसको एक बीमारी है जो पैदाइशी तौर पे होती है और उसमें ब्रेन और उसकी कवरिंग जिसको मेनिंजिस कहते हैं, ब्रेन टिश्यू मेनिंजिस ब्रेन से नोज़ के थ्रू नोज़ में आ जाती है और ब्रेन के बेस में एक डिफेक्ट होता है जिसको स्कल बेस डिफेक्ट बोलते हैं। और उसकी वजह से जो गोश्त ब्रेन और उसका टिश्यू जो होता है वो नाक में नज़र आता है। इस बच्ची को आप देखें तो इसका देखो ये नाक से बाहर आया हुआ है और हमने इसको डायग्नोज किया, CT स्कैन अभी करा लिया है और नेक्स्ट डे इसको हम कल इंशाल्लाह इसका ऑपरेशन करेंगे और जो एडवांस ऑपरेशन है दुनिया में वही करेंगे। तो उसका नाम है स्कल बेस एंडोस्कोपिक सर्जिकल एक्सिजन विद रिपेयर ऑफ द स्कल बेस डिफेक्ट। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा ENT डिपार्टमेंट है और ये इस केस के प्रेजेंटेशन का मेन मतलब ये है कि कुछ बीमारियां बच्चों में पैदाइशी तौर पे होते हैं और इस बच्चे के बारे में इसका ब्रेन का कुछ हिस्सा और उसके कवरिंग थ्रू कंजेनिटल मतलब पैदाइशी नुक्स की वजह से इसके नाक में आ जाते हैं और उसकी वजह से बच्चों में फीडिंग प्रॉब्लम होती है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो इन पेशेंट को कुछ इमरजेंसी प्रोसीजर चाहिए। पहले तो इनके ये हमारे हॉस्पिटल में क्रेनियाटोमी यानी सर का ऑपरेशन होता था इनको बचाने के लिए, लेकिन अभी ये मॉडर्न दौर में इसका जो ऑपरेशन होता है उसको एंडोस्कोपिक स्कल बेस सर्जरी से कराते हैं और ये बच्चा पीर के दिन हमने दाखिल करा है इसको थ्रू PD और सब क्लिनिकल असेसमेंट के बाद हमने इसको डायग्नोज किया कि इसका जो ये नाक में जो पार्ट्स है ये ब्रेन के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। इसके पेशेंट के फादर को हमने एक्सप्लेन किया कि इस तरह प्रोसीजर है जो एंडोस्कोप के थ्रू होते हैं, वो उसने एग्री कर दिया कि ठीक है। फिर नेक्स्ट मंडे को हमने एंडोस्कोपिक स्कल बेस सर्जरी से इसको ऑपरेशन करवाया। माशाल्लाह ऑपरेशन में भी रिकवरी भी एक्सीलेंट थी और अनइवेंटफुल रिकवर थी। तो हमने इसको 2 दिन 3 दिन, आज तो तीसरा दिन है, इसको हमने ऑब्जर्वेशन पे रखा क्योंकि इसका जो CSF का जो चांसेस था उसको हमने रिकन्स्ट्रक्शन तो कर लिया लेकिन फिर भी इसमें चांसेस थी। तो इसको ऑब्जर्वेशन पे हमने 72 आवर रखा और आज इसका 3rd डे है। इसको हमने ऑब्ज़र्व किया, कोई CSF लीक नहीं है, रिकवरी भी नॉर्मल है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं है और फीडिंग भी अच्छी हुई है। तो इसको डिस्चार्ज करने से पहले हमने कहा कि इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन 1-2-3 चीज़ों पे कर लें। दुनिया में अभी तक जितने भी ये केसेस हुए हैं तो वो 21 डेज़ और 20 डेज़ तक हुए हैं, लेकिन हम यूनिक केस इसलिए है कि ये तकरीबन 12 दिन के पैदाइश के बाद ये हुआ है। एक ये इसको पिकुलर ख़ास खासियत है। दूसरा ये है कि इसमें स्कल का जो पैदाइशी नुक्स होता है उसको हमने रिपेयर भी कर लिया और तीसरा ये था कि अभी इसमें और कोई कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटी नहीं है। तो हम होप करते हैं और कि इस तरह केसेस हमारे न्यूरोसर्जन भाई और हमारे सारे कुलीग इस हॉस्पिटल को रेफ़र करें क्योंकि दुनिया में अभी ज़्यादातर लोग एंडोस्कोपिक स्कल बेस सर्जरी प्रेफर करते हैं और उसकी कम्प्लिकेशन भी कम होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये मेरा आवाम से ये रिक्वेस्ट है और पर्टिकुलर मेरे डॉक्टरों भाइयों से कि इन केसेस को लीडिंग हॉस्पिटल ENT वार्ड स्कल बेस सर्जरी में रेफ़र करें। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर खालिद, आई एम हॉस्पिटल डायरेक्टर लीडिंग हॉस्पिटल पेशावर MTI। आज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि LRH ने एक बार फिर वो काम कर दिखाया जो पहले किसी ने नहीं किया था। दुनिया में ये ऑपरेशन बहुत रेयर किस्म का होता है जो आप जानते भी हैं। इस वक्त LRH की टीम, ENT डिपार्टमेंट, ENT के प्रोफेसर नेमत साहब और उसकी टीम को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने ये एफ़र्ट्स किए और ये कामयाब ऑपरेशन 12 दिन बच्चे की जो सिर्फ 12 दिन का था और उसका ऑपरेशन पूरी दुनिया में फ़र्स्ट टाइम किया गया। दुनिया में इसका रिकॉर्ड 25 दिन बच्चे का है और यहाँ पर LRH में ये 12 दिन के बच्चे को कामयाब ऑपरेशन कराया गया और वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है। एक बार फिर मेरी टीम के सब बंदों को एफ़र्ट्स को सलाम
और मेरी लोगों से अपील है कि ये आपका अपना अस्पताल है, काइंडली इस पर भरोसा करें और हमारा साथ दें कि हम इसको और अच्छा कर सकें। शुक्रिया।